दोस्तों आइए जानते हैं दान का महत्व। भगवान विष्णु द्वारा बताया गया सबसे बड़ा दान। हिंदू धर्म में दान को अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी कर्म माना गया है। दान केवल वस्तुओं का त्याग नहीं होता बल्कि यह आत्मा के शुद्धिकरण और अहंकार के विसर्जन की प्रक्रिया है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि क्या हर दान समान होता है? क्या अन्न, वस्त्र, धन या भूमि का दान ही सर्वोच्च है? इस विषय में स्वयं भगवान विष्णु ने एक बार देवी लक्ष्मी को एक अत्यंत शिक्षाप्रद कथा सुनाई, जिससे यह स्पष्ट होता है कि दोस्तों बहुत प्राचीन काल की बात है। एक दिन देवी लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, प्रभु आप तो यज्ञों, तप, दान और सेवा के साक्षी हैं। कृपा बताइए कि इस संसार में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ दान कौन सा है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी इसका उत्तर मैं तुम्हें एक कथा के माध्यम से दूंगा, जो न केवल तुम्हें बल्कि समस्त मानव जाति को भी यह गुण सत्य समझा सकेगी। दोस्तों भगवान विष्णु ने कहा, त्रेता युग में मिथिला में जनक नाम का एक धर्मात्मा राजा हुआ करते थे। वे अपने न्याय, विवेक और वैराग्य के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन उन्होंने संकल्प लिया कि वे अपनी समस्त संपत्ति का दान कर तपस्वी जीवन बिताएंगे। यह घोषणा सुनते ही दूर दूर से ब्राह्मण, संत, गरीब और जरूरतमंद उनके महल में एकत्रित हुए। राजा ने खुलकर अन्न, वस्त्र, धन, आभूषण, भूमि आदि का दान किया। लोग संतुष्ट होकर लौटने लगे। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आए, जिनके शरीर पर केवल जटा और एक कमंडल था। उन्होंने शांत स्वर में राजा से पूछा, राजन आपने बहुत कुछ दान किया, किंतु क्या आपने वह दान भी दिया जो सबसे बड़ा होता है? राजा जनक चकित होकर बोले, भगवान मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, कौन सा दान रह गया? वृद्ध साधु बोले, राजन सबसे बड़ा दान वस्तुओं का नहीं होता, वह होता है अहंकार का दान। जब तक यह भाव रहेगा कि मैंने दान किया, तब तक दान अपूर्ण है। यह सुनकर राजा जनक मौन हो गए। उन्होंने अपने अंतर की गहराइयों में झांकना शुरू किया। ध्यान मग्न होकर भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु मुझे सच्चे दान का मार्ग दिखाइए। तब भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हुए और बोले, राजन संसार में अन्न, जल, धन, वस्त्र, भूमि, शिक्षा और सेवा का दान महान होता है, लेकिन सबसे महान है अहंकार का दान। जब मनुष्य मैं और मेरा का त्याग कर देता है, तभी वह सच्चा दानी बनता है। यही वह दान है जो आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष का द्वार खोलता है। राजा जनक ने उसी क्षण यह विचार त्याग दिया कि उन्होंने कुछ किया है। उन्होंने माना कि सब ईश्वर की इच्छा थी और स्वयं को मात्र एक माध्यम समझा। यही उनका अहंकार का दान था। दोस्तों भगवान विष्णु ने अंत में देवी लक्ष्मी से कहा, अन्न का दान भूख मिटाता है, वस्त्र और धन का दान शारीरिक कष्ट दूर करता है, विद्या का दान अज्ञान मिटाता है, सेवा का दान करुणा और मानवता को जागृत करता है, परंतु अहंकार का दान आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। यही वह दान है जो न केवल दूसरे को लाभ देता है बल्कि आत्मा को शांति और मोक्ष की ओर अग्रसर करता है। दान केवल बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक आंतरिक यात्रा है। जब कोई मनुष्य यह सोचकर दान करता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, यह सब ईश्वर की कृपा है, तब वह दान वास्तविक रूप से पवित्र और पूर्ण हो जाता है। भगवान विष्णु की यह कथा हमें सिखाती है कि दान में दातृत्व का अहंकार नहीं बल्कि निस्वार्थ भाव होना चाहिए।